फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और अगले 24 घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। और आपको ट्रिपल ई क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स विद सर्टिफिकेट दिए जाते हैं आपका नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके। ठीक है, अगर आप इंडिया में रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, तो रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। कमेंट बॉक्स में ये महसूस करो कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। मतलब सोचो कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश है, एक दूसरे को प्यार से देख रहे हो, स्माइल कर रहे हो, एक दूसरे को हग कर रहे हो और उस खुशी को ऐसे फील करो कि ऐसा हो रहा है। और फिर लिखना है मेरा मेरे पार्टनर से रियूनियन हो चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक प्लस स्क्रिप्टिंग मेथड हो जाता है। ठीक है, तो करो आप ना, जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा मैनिफेस्ट करोगे ना, मैनिफेस्टेशन ही वर्क करता है। ठीक है, तो लिखना जरूरी होता है, ग्रेटिट्यूड शो करना जरूरी होता है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना जरूरी होता है। और आप मैनिफेस्टेशन ऑयल भी ले सकते हो। ठीक है, आपको ओरिजिनल मैनिफेस्टेशन ऑयल आपके नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके देते हैं। ठीक है, तो इसका यूज आप एफर्मेशंस बोलने के लिए या तो आपको स्पेल करते हो उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो ओरिजिनल मैनिफेस्टेशन ऑयल है और ये भी चार्ज होता है आपके नाम और बर्थ डेट से। ठीक है, तो एफर्मेशंस के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स के लिए और स्पेल्स के लिए मैनिफेस्टेशन ऑयल बहुत हेल्प करता है। ठीक है, मतलब मैं रेगुलर यूज करती हूँ, आप देख पाओगे आधे से ज्यादा बॉटल खाली हो चुका है। ठीक है, और बहुत सारी बॉटल्स मैंने ऐसे खाली करी है, तो आप कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट है। ठीक है, तो जो भी लेना है नंबर सेम है। चलिए चेक कर लेते हैं, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ओके। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, टॉवर, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्स एंड द जस्टिस। बॉटम की एनर्जीज में आया है 6 ऑफ हैंड्स। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर 6, 8, 1, 15, 5, 4, 14, 10, 11, 12, 22, 21 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपके पर्सन का है कि चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन की या तो एंगेजमेंट या मैरिज कहीं फिक्स हुई है। आप लोग कम से कम 8, 10, 15 सालों से रिश्ते में हो, या तो बचपन से आप दोनों एक दूसरे से मतलब प्यार करते हो ना, बचपन का प्यार, फिर धीरे धीरे बड़े हो गए और अब आपको, और फिर धीरे धीरे बड़े हो गए और फिर आप दोनों को अब एक दूसरे से शादी करने का बहुत ज्यादा दिल था, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हो गया है, टॉवर आ चुका है, इनके परिवार वालों ने इनका शादी कहीं और फिक्स कर दिया है और आपके पर्सन अब आपको टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज करंट में आपके रिश्ते में हो रही है और ऐसा करते वक्त आपके पर्सन का दिल बहुत ज्यादा टूट रहा है। ठीक है, ये पर्सन कभी भी आपको डिस्टेंस नहीं देना चाहते, लेकिन मैरिज इनका बिना पूछे फिक्स कर दिया इनके परिवार वालों ने। अब या तो आपको ये बात पता है या तो पता नहीं है। अभी तक पता नहीं है तो आपको बहुत जल्दी पता चलने वाली है, जिससे कि आपका मेंटालिटी कंप्लीट डिस्टर्ब होने वाला है और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अब आप क्या करें। मूड स्विंग्स होने लगेंगे, डर लगने लगेगा, पसीना आने लगेगा। इस पर्सन को मतलब घर पे जाकर इनसे झगड़ा करने का दिल करेगा, मतलब पुलिस कंप्लेंट करने का दिल करेगा। इस पर्सन से अपने मतलब ये पर्सन आपको अपनाए, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। कोर्ट में जा सकते हो, पुलिस स्टेशन जा सकते हो और इस पर्सन का मतलब सच में मैरिज वैरिज जो भी अगर फिक्स हुआ है ना, इसको तोड़ने का भी आप ख्याल ला सकते हो। ये एनर्जीज है, मतलब ना आपको ऐसे ख्याल आएंगे, आप ऐसा कुछ करने वाले नहीं हो, लेकिन ये जो आपके ख्याल है ना, वो ख्याल आपके पर्सन को बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील करा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरते हैं। इनको अच्छे से पता है कि आपको जब गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो, जब आप अच्छे से प्यार करते हो, मतलब किसी के लिए लॉयल रहते हो, तब आप कैसे रहते हो। ठीक है,
तो आपके पर्सन ने आपको डिसलॉयल्टी दिखाई है, आपके पर्सन ने आपको अपना असली रंग दिखाया है, असली रंग जो कि सेल्फिश नेचर, अपने फायदे के बारे में सोचना और सामने वाले को रोता छोड़कर चले जाना, ये आपके पर्सन का सेल्फिश नेचर है। आप इस पर्सन का कोई पहला प्यार नहीं हो, आपके पर्सन आपसे पहले भी किसी और से कनेक्टेड थे और वहां से भी आपके पर्सन का मतलब इन्होंने वैसे ही ब्रेकअप दिया था। बस स्टोरी आपके पर्सन ने कुछ आपको अलग बताई होगी कि उसी ने मुझे धोखा दिया, वही चली गई, तो वही चली नहीं गई थी, आपके पर्सन ने उनको फंसाया था, आपके पर्सन ने ब्लेम करके उनसे डिस्टेंस मेंटेन करा था। और ये क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, इन्होंने देखा कि आपके जैसा पर्सन इनके लाइफ में आ रहा है, आप इनको देखकर स्माइल कर रहे हो, आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, आप इनको सच में मतलब लाइन दे रहे हो, ये एनर्जीज आपके पर्सन ने देख ली और तुरंत आपके पर्सन ने वहां पे ब्रेकअप कर लिया, उन्हीं के ऊपर ब्लेम करके कॉन्फिडेंसली, क्योंकि आप इनके लिए अवेलेबल थे। तो वो बातें करंट में आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि ये इतना क्यों सेल्फिश है, ये आपको मिस बहुत ज्यादा करते हैं, इनको अच्छे से पता है कि अगर ये किसी और से मैरिज कर लेंगे, आपके पर्सन तरसेंगे पल पल प्यार के लिए। फिर भी ये पर्सन अपनी जुबान नहीं खोल रहे अपने परिवार के सामने, ये अपने परिवार के सामने बात तक नहीं कर रहे आपके लिए, बस सर झुकाकर उनकी बातें मान रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं और जैसे हो रहा है वैसे होने दे रहे हैं। अब इनका नियर फ्यूचर एंगेजमेंट होने वाला है, या तो एंगेजमेंट हो चुका है, अगले 1 डेढ़ महीने में इनका शादी होने वाला है और ये बात आपको किसी और के जरिए पता चली है, आपके पर्सन ने अभी तक आपको क्लियर नहीं बताया, बस आपके पर्सन ने आपको ये बताया है कि इनको आपके साथ रहना नहीं है, या आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और आप इनको माफ कर दीजिए, आप प्लीज इनको बद्दुआ मत दो, आप प्लीज इनसे गुस्सा मत करो, आप इनसे नाराज मत रहो। ये मतलब दिल पे मतलब ना खुशी से नहीं जा रहे, ये पूरी जिंदगी आपको याद रखेंगे। ऐसे ऐसे रीजंस, ऐसे ऐसे लाइंस बनाकर आपके पर्सन जा रहे हैं, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश कर रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसे कि ना एक्टिवेट कर रहे हो कि जो है, लेकिन मैं अच्छा सोचूंगी तो सब अच्छा हो जाएगा। आप इस एनर्जीज के ऊपर भरोसा करते हो, आपने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को थोड़ा सा अच्छा बना लिया है डिवाइन एनर्जीज से कनेक्टेड होने की वजह से। जैसे मैंने बोला कि आप में से बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करते हो और भगवान से मतलब दिल से कनेक्टेड हो, बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, इसीलिए आप अपने आप को संभाल पा रहे हो। लेकिन आपके साथ तो गलत हो रहा है, ये पर्सन अगर आपको सच में हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे तो आप हमेशा जस्टिस के लिए तरसते रह जाओगे और आपको ऐसे तरसते नहीं रहना है। आप इस पर्सन को इनके औकात याद दिलाना चाहते हो कि आप तो इनसे बेटर पर्सन को डिजर्व करते ही हो, आपको मिलेगा भी ऐसा पर्सन, लेकिन आपको इस पर्सन की अभी ना मतलब वाट लगानी है, ऐसी एनर्जीज है, ये आप सोच रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को आपकी सोच से भी डर लग रहा है। ठीक है, आप मेडिटेशन कर कर अपने आप अपना गुस्सा ठंडा करते हो और भगवान को ही कहते हो कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वही हो भगवान, वही होना चाहिए और मुझे मेरा प्यार वापस मिलना चाहिए। ये आपके साथ गलत है, आपका फायदा उठाकर कोई ऐसे जा नहीं सकता। ठीक है, तो आप इस पर्सन को दिल से चाह रहे हो और आपके पर्सन आपसे भाग रहे हैं और इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपको कुछ भी बताने की, क्योंकि आपके डर का, आपके आपके गुस्से का ये पर्सन सामना नहीं कर सकते। इनका दिल कहता है कि आप इनको ना बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करोगे, बुरी तरीके से इंसल्ट करोगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है और आप भी इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप दोनों एक दूसरे को दिल से लाइक करते हो। ठीक है, लेकिन आपका क्या है कि आप बस इसी पर्सन से प्यार करते हो और आपके पर्सन का क्या है, जैसे कि कोई एक्स भी थी, आप भी थे और इनको आपसे बेटर कोई ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, फिर इनका विश फुलफिलमेंट वहां पे भी बढ़ गया है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स चीटर पर्सन को शो कर रहा है, बिट्रल कर रहे पर्सन आपको, बल धोखाधड़ी कर रहे पर्सन आपके साथ। ठीक है, अपनी विश कंप्लीट करने के लिए, जो कि कोई जो नई लड़की या नया लड़का इनके लाइफ में आ रहा है वो भी गुड लुकिंग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अच्छा खासा पोजीशन है और आपके पर्सन उनके साथ रहकर अपनी बहुत ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को इस वक्त आपसे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, और आपसे देखा नहीं जा रहा, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस पर्सन का, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस तरह से आपको हो रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप अपने आप को ना फिर भी रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बस इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन एक बार आए, आपसे बात करे सामने से, उसके बाद आप सोच समझ कर बोलोगे क्या बोलना है। ठीक है, इस पर्सन को मतलब पता है कि ये गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा ही करेंगे, इवन ये कर चुके हैं, शायद आपको अभी तक पता नहीं है। आपको लगता है कि आपका प्यार इस पर्सन के लिए ट्रू है, मतलब आपने इस पर्सन से हमेशा अनकंडीशनली ही प्यार करा है, तो ये पर्सन ने पता नहीं ऐसा क्यों करा आपके साथ। इनको आपके लिए लड़ना चाहिए, इनको अपने परिवार से आपके बारे में बातें करनी चाहिए, जो कि आपके पर्सन ने करी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि अगर ये करते भी है ना तो होने वाला क्या है।
पहले तो आप अगर इन लोगों से हाइड हो, मतलब कि इनके परिवार वालों को अगर आपके बारे में पता नहीं है ना, तो भी आप सेफ हो। लेकिन अगर इनके परिवार वालों को आपके बारे में पता चल जाएगा, ये पर्सन आपके लिए झगड़ा करेंगे बहुत ज्यादा, मतलब कि स्टैंड भी ले लेंगे। लेकिन ये लोग परमिशन तो वैसे भी नहीं देने वाले, लेकिन ये आपको तकलीफ जरूर देंगे। आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करेंगे, या तो किसी और को जैसे होता है ना, आपसे झगड़ा करने के लिए भेज देंगे, आपके घर पे भेज देंगे लड़ाई झगड़े के लिए, आपका नाम खराब करने की कोशिश होगी। तो इनके परिवार वाले ना इस तरह से ना बुरे माइंड के लोग हैं, बहुत ज्यादा जहरीले लोग हैं, और आपके पर्सन को पता है ये लोग ऐसे ऐसे ही करेंगे। तो इससे बेटर है कि आपको इनके सामने ही ना लाया जाए, पर चाहे आप इनको कितनी भी बद्दुआएं दो वो चलेगा। आपकी बद्दुआएं झेलकर आपके पर्सन अपनी जिंदगी जी लेंगे, लेकिन ये आपको तकलीफ में देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये एनर्जीज इनकी है। पहले तो इनका सेल्फिश नेचर, इनको थर्ड पार्टी में अपना फायदा दिखाई दे रहा है, और आपके लिए कुछ भी करेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, ये पता होने की वजह से ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो सैड है, मतलब इनको लगता है कि एक बार मैं करके देख लेता तो, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है ऐसा कुछ भी करने के लिए। और आपको इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, और आप प्रेयर्स कर रहे हो कि आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस आए और ये आपके लिए कुछ तो करे। ठीक है, तो आप मिराकल मैनिफेस्ट कर रहे हो इस यकीन के साथ कि मिराकल जरूर होगा। कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन मिराकल रिसीव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आप जो सोच रहे हो ना वो मिराकुलसली आपको मिलेगा। ठीक है, तो लिखिए। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों में मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे मेरे यूवर्स के लिए। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में, थॉट्स में अगले 24 घंटों में ये आपको और ज़्यादा मिस करेंगे, इनका पागलपन आपके लिए और ज़्यादा बढ़ेगा, खुद को कोसने की एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ेगी, और इनकी हिम्मत और टूटने लगेगी। मतलब नेगेटिव माइंडसेट आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि ये जो भी कर रहे हो अच्छा नहीं है, गलत है। ठीक है, भले इनको लगता है कि आप इनको बद्दुआएं दो ये झेल लेंगे, लेकिन इतनी काबिलियत इनके अंदर नहीं है। ठीक है, इवन इनको ना मतलब आपसे बात भी करने के चांसेस स्ट्रांग है, और आप दोनों का झगड़ा भी दिखाई दे रहा है अगले 24 घंटों के अंदर। ये पर्सन जैसे बोला ना, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको ना कुछ ऐसे ऐसे रीजंस देने की कोशिश करेंगे आपसे दूर जाने के, जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, और आप इनको गलत सलत बातें सुना दोगे, और आप दोनों का बहुत ज्यादा झगड़ा दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने बोला कि अगर अभी तक आपको पता नहीं है ना आपके पर्सन का मैरिज हो चुका है, मैरिज फिक्स हुआ है, तो आपको ये ना अगले 24 घंटों के अंदर पता चलेगा। तो झगड़ा दिखाई दे रहा है, आप अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करोगे, आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे, और ये पर्सन आपको इग्नोर 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 करेंगे, या तो बात करेंगे भी ना तो ये कैसे सही है ऐसा बोलकर ये जाने की कोशिश करेंगे, और आप इनको रोकने के लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको इस पर्सन से मैरिज करनी है, और ये पर्सन आपसे मतलब इस वक्त तो कुछ भी आपके लिए कर नहीं सकते। इनको करंट एनर्जीज में बस इतना ही लगता है कि इस वक्त आप इनको परमिशन दे दीजिए, इनको आपसे दूर रहने के लिए कुछ स्पेस आपको दे रहे हैं, और ये स्पेस आप भी ले लो। आप भी सोचो कि ये पर्सन क्या आपके लिए सही है, या तो आपकी भी लाइफ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके पर्सन से बेटर हो, जो आप डिजर्व करते हो। क्योंकि ऐसा पर्सन जो अपने परिवार के लिए मरता है और आपके लिए कुछ नहीं करता, और आप इनके लिए मरे जा रहे हो, तो ऐसे पर्सन से बेटर है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मैरिज कर लो जहाँ पे मतलब एटलीस्ट आप अरेंज मैरिज करके अपने परिवार के मर्जी से शादी करते हो, तो कुछ भी बुरा हो जाए तो आप अपने परिवार को ब्लेम कर सकते हो कि आप ही ने मेरा शादी यहाँ पे कराया था। लेकिन अगर आप अपने परिवार के ऑपोजिट जाकर, इवन ये पर्सन भी अपने परिवार के ऑपोजिट जाकर आपसे शादी करते हैं, और अगर आप खुश नहीं रहते, क्योंकि ऐसी शादियां ज्यादातर ना बहुत ज्यादा 2 4 5 महीने के बाद लड़ाई झगड़े की एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी शादी से तो आप दोनों भी खुश नहीं रहोगे। तो उसके बाद आप दोनों एक दूसरे को कोसते रह जाओगे, या तो आप अपने आप को कोसते रह जाओगे कि आपने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है, तो ये पर्सन कह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनका माहौल कैसे है, इनके परिवार वाले कैसे हैं, और आपको पहले से पता था कि ये कैसे है। आपको ये समझना ही होगा, और अगर आप नहीं समझ सकते तो इनकी मजबूरी है आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना। ठीक है, तो आपको स्पेस दे रहे हैं इस माइंडसेट के साथ कि आप अपना डिसीजन खुद लो, आपको जो करना है आप करो, आपके पर्सन उसको फेस करेंगे। ठीक है, करंट में तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, और ना ही अगले 24 घंटों में आपके लिए कुछ कर सकते हैं। और ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, आप अपनी जिंदगी में फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करो, आप अपने करियर में अपना बेस्ट दो, और जहाँ पे आपके घर वाले बोले आप वहाँ पे शादी करो। आप किसी से भी प्यार के चक्कर में ना फंसो,
क्योंकि आपके मतलब ना आप इमोशनल ज्यादा हो तो आपके इमोशंस का लोग फायदा ही उठाएंगे, आपका मिसयूज करके आपको छोड़ देंगे, या आपके पर्सन को मतलब दिल से फील हो रहा है आप इतने ज्यादा भोले हो, आपका फेस देखकर कोई भी समझ जाएगा कि आपको मनाना या तो आपसे प्यार करना, आपसे प्यार करवाना बहुत आसान है। और ये आपके पर्सन ने करा है आपके साथ, तो इनको अच्छे से पता है कि आप ऐसा ऐसा हो सकता है, तो ये आपको ऐसा कुछ बातें बोलकर इमोशनल होकर जैसे कि आपको दिखाएंगे कि इनको आपकी कितनी केयर है, और ऐसा बोलकर फिर जाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, ठीक है। मतलब झगड़ा दिखाई दे रहा है, पेनफुल ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, और आपको ऐसे गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि आपके आपके भले के लिए आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। तो बुरा है, सैड है, नेगेटिविटी है। और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी शो करती है कि अगर सच में आपके पर्सन के बस की बात होती, मतलब आप लोगों में ना कुछ तो ऐसा डिफरेंस है, धर्म अलग है, कल्चर अलग है, कास्ट इश्यूज है, एज डिफरेंस है, कोई विडो है, किसी के बच्चे हैं, किसी का डिवोर्स हो चुका है, तो परिवार वाले इसीलिए मना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ तो ऐसा एक रीजन है जो कि आप दोनों के बस में है ही नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन दिल से कभी भी आपके साथ ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये करना इनकी मजबूरी है, और आप इनके लिए कितना भी बुरा सोचो आपके पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इनके अगले 24 घंटों की एनर्जीज में रहेगा। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि डेथ ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, मतलब आप दोनों का अब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये पैनिक सिचुएशंस आपको झेलनी है, नेगेटिव एनर्जीज आपको झेलनी है, और डेथ मतलब ये भी है कि कुछ नेगेटिव पैटर्न के बाद अच्छी एनर्जीज फिर से आती है, आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होने लगता है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन अगर अभी भी नेगेटिव है, अगले 24 घंटों में भी नेगेटिव है, तो अगले 15-20 दिनों में इनके एक्शंस में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इनके बिहेवियर में, इनके थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगले 15-20 दिनों में इनके बिहेवियर में, इनके थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो अगले 15-20 दिनों में 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, यही है कि आपके पर्सन जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे इनका मैरिज वैरिज फिक्स हो रहा है, ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, पेनफुल ब्रेकअप आपका दिखाई दे रहा है, और आप इस पर्सन के लिए मतलब ना अभी परेशान हो चुके हैं इनके लिए एफर्ट्स लगा लगा कर, फाइनली आप अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में आ जाओगे, आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दोगे, तकलीफ होगी लेकिन आप इस पर्सन को टाटा बाय बाय करने के बारे में सोचोगे, आप अपने करियर में, अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस रहने की कोशिश करोगे, और आपके पर्सन बहुत हिम्मत लगाकर जहाँ पे इनका मैरिज फिक्स हुआ है ये वहां पर फोकस रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन मूव ऑन की एनर्जीज आ रही है, मतलब कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो है एनर्जीज तो नेगेटिव है, और 15-20 दिनों में भी कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो ये है जो है सो यही है, क्योंकि रीडिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो आप अपनी विश को लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको जो चाहिए ना एक्चुअली में वो सोचा करो, और उसको ना दिल से फील करा करो, क्योंकि वो पावर आपके अंदर होती है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी अच्छी विश को सोचो और पॉजिटिव एनर्जीज में लिखो कि आप दोनों का मैरिज हो चुका है सबकी परमिशन से, और सबकी फैमिली बहुत खुश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ये लिखो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आपके लिए ये सच होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपके लिए हो, कुछ आपके लिए हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, ठीक है। और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, वहां पे आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी, ठीक है। तो फिर भी मैं ना आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर चेक कर लेती हूँ कि अगर 10-15 दिनों में भी सब कुछ नेगेटिव आ रहा है तो इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। तो फाइनल फ्यूचर में आया है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स। फाइनल फ्यूचर में भी आप दोनों का पेनफुल ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, आपको मानना पड़ेगा कि इस पर्सन ने आपको अभी डिस्टेंस दे दिया है और अभी किसी और से मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और 5 ऑफ सोर्स मतलब कि आपके पीठ पीछे खंजर भोंक दिया इस पर्सन ने, आपको छोड़ दिया है, और आपको किसी और से मैरिज करना ही पड़ेगा इस पर्सन को छोड़कर, ना चाहते मूव ऑन की एनर्जीज है, ठीक है। मतलब ये पर्सन आप भी अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा सोचने लगोगे, और आप इस पर्सन के अलावा मतलब कि किसी और से प्यार तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मजबूरी में किसी और से आप शादी कर लोगे। तो फाइनल फ्यूचर में भी आपका रिश्ता रियूनियन में दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब हम ना आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। पता नहीं किसकी इतनी नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, जिनसे भी रेजोनेट हो ये जिनसे भी रेजोनेट हो ये रीडिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपसे रेजोनेट हुई है और कितनी % रेजोनेट हुई है, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। तो ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इनको करना क्या चाहिए,
आपको कहाँ जा रहा है मैनिफेस्ट करो। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आप ही के अंदर वो एनर्जीज है, आप ही के अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी सोच से। ठीक है, तो चाहे रीडिंग जो भी है जैसे मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपके लिए हो, लेकिन आप अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छा सोचो और उसको लिखो और स्क्रिप्टिंग मेथड को यूज भी करो। ठीक है, तो जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट होगा, आपकी विश जरूर कंप्लीट होगी। तो आपको बस पॉजिटिव एनर्जीज में रहने की जरूरत है। तो अब ये मत बोलो कि आप इतना नेगेटिव रीडिंग निकालोगे तो हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे, क्योंकि जो एनर्जीज में आता है वो बताना पड़ता है, तो किसी ना किसी से रीडिंग जरूर रेजोनेट करते हैं। ठीक है, आप बस अपने अच्छा सोचो, एफर्मेशंस बोलो, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।